जितना वादे किए गए थे बिहार में कोई पूरा नहीं किया। दल बदलू वाली हिसाब किताब रहती है। जब देखिए ब्लैकमेल करते रहते हैं सरकार को, केंद्र सरकार को ब्लैकमेल कर मुख्यमंत्री होना। एकदम बनेगी गठबंधन की सरकार। हाँ, गठबंधन नीतीश एनडीए गठबंधन सरकार बनेगी। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हुआ। अभी नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जा करके बीजेपी और बिहार में इतना बड़ा भूचाल ला दिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका कोई सीमा नहीं। उत्तर प्रदेश से पहले बिहार में चुनाव है और चुनाव की सरगर्मी उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी बड़ी उम्मीदें थी सरकार से। आइए हम जानते हैं गोरखपुर के लोग, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का शहर है और यहाँ के लोगों को कितनी उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदों पर कितनी खरी हुई सरकार। क्या लगता है जो वादे थे, जो भी सरकार ने आप लोगों से वादे किए थे, जो लगता था कि होना चाहिए था, जो पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं हुआ, वो इस सरकार में पूरा हो पाएगा? हम बिहार की अगर बात करें तो बिहार में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और आप देखिएगा जन सैलाब कितना तेजी से आरजेडी की तरफ जा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि वहां पर जितना वादे किए गए थे बिहार में कोई पूरा नहीं किया। दल बदलू वाली हिसाब किताब रहती है। जब देखिए ब्लैकमेल करते रहते हैं सरकार को, केंद्र सरकार को ब्लैकमेल कर मुख्यमंत्री होना, बदल जाना, वो करना। प्रधानमंत्री ने कई हजार करोड़ का बजट भी दिया है बिहार को। देखिए जब चुनावी वर्ष आता है तो इसी तरह लालीपाप सब देता है, हर जगह देगा। अभी यूपी का चुनाव आएगा, यहाँ भी लालीपाप दिया जाएगा। अच्छा, यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो यूपी गवर्नमेंट से कितना संतुष्ट है? ठीक है, यूपी गवर्नमेंट का काम में कहीं कोई वो नहीं है, लेकिन जो होना चाहिए, जिस तरह और भी होना चाहिए, वो उससे मतलब बहुत परे है। बिहार में योगी जी की डिमांड बढ़ गई है। देखिए योगी जी की पूरे भारतवर्ष में डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी के ब्रांड चेहरा जो है योगी जी है इस समय। मोदी जी के बाद योगी जी का चेहरा है, तो उनकी तो डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। तो लग रहा है कि यूपी में भी काम हो रहा है। देखिए काम जिस तरीके से होना चाहिए, माननीय योगी जी तो बहुत मेहनत करते हैं और उनके मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन यहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, उनको हमेशा गुमराह करके गलत कार्य में मतलब भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। और यही गोरखपुर जिला है। गोरखपुर जिले में अधिकारी बेलगाम है, पूरी तरीके से बेलगाम है। कहते हैं जाइए, अगर कोई काम अगर कोई कह देता है, कोई कुछ कहता है, जाइए मुख्यमंत्री जी से कहवाइए। हर काम मुख्यमंत्री जी कहेंगे। मतलब उन्होंने सीधे वो पा लिया है कि जैसे मतलब कि एक बहाना की जो भी काम हो, घर का मूली साग बराबर। बस वही हाल है यहाँ। और क्या है, किसी कार्यकर्ता बता दे, कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता हो या क्या लगता है, घर का मूली साग बराबर? हाँ, घर का मूली साग बराबर। यहाँ कोई सुनने वाला भी जल्दी नहीं है। हाँ, योगी तो अच्छे भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी तो अच्छे हैं। ये नीचे कार्यकर्ता जो है वो अपने कानून की बात करें तो कानून से संतुष्ट हैं? कानून तो अच्छा चल रहा है इसमें, कानून में कोई गड़बड़ी नहीं। महिला सुरक्षा वो सब चल रहा है। हाँ, महिला सुरक्षा ठीक है। राशन पानी आपको समय से मिल रहा है? राशन पानी सरकार की बात तो अलग होता है, मतलब राशन पानी तो मिल ही रहा है। हाँ। तो देखिए लोग कहीं ना कहीं संतुष्ट भी है। क्या लगता है कानून व्यवस्था की अगर बात करें? बहुत बढ़िया है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस समय वर्तमान में जब से योगी जी की सरकार बनी है, कानून व्यवस्था एक नंबर पर पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। अभी आपके बगल में दिनेश जी ने कहा कि घर की मूली साग बराबर। नहीं, ऐसा नहीं है। योगी जी के पूरा चल रहा है। योगी जी जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। यूपी में काम बहुत बढ़िया हो रहा है जब से माननीय मुख्यमंत्री। अधिकारी बेलगाम है? नहीं, ऐसा नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, काम बढ़िया हो रहा है यूपी में। मतलब योगी जी से संतुष्ट है। हाँ, बिहार की अगर बात करें, बिहार चुनाव की, तो क्या लगता है वहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी एकदम बनेगी। गठबंधन की सरकार। हाँ, गठबंधन नीतीश एनडीए गठबंधन सरकार बनेगी वहाँ। लेकिन अभी मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं हुआ। अभी नीतीश के ही नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और उसके बाद एनडीए का जो नेता होगा वो बनेगा। दिनेश भैया, अभी मुख्यमंत्री का चेहरा क्लियर नहीं किया है और अभी ये कह रहे हैं कि नीतीश की सरकार। देखिए जो पेनी का लोटा होता है वो कहीं भी किसी भी तरफ लुढ़क सकता है। अगर वो नीतीश जी को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा दे देंगे तो यहाँ पर एक भी सीट नहीं निकलेगी। बीजेपी इस बात को बहुत भली भांति जानती है कि अगर नीतीश जी को दोबारा अगर सीएम की कुर्सी के लिए अगर वो दावेदार बनाते हैं तो वहां पर जो हाल होगा बीजेपी का वो खुद नहीं सोच पाएगी। क्या कहना चाहेंगे? वहाँ एनडीए गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। चुनाव होने के बाद जो सीट आएगी उसके बाद नेतृत्व जो कहेगा उसी तरह मुख्यमंत्री का चयन होगा। अभी चुनाव नीतीश जी के ही नेतृत्व में हो रहा है। नीतीश जी का इतिहास पुराना रहा है दल बदल का। तो बीजेपी के साथ हैं 20 साल से ना। अच्छा, हाँ, तो मतलब इस बार नहीं भागेंगे? नहीं भागेंगे, एकदम पक्का, एकदम नीतीश। हाँ, एकदम। क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे बिहार चुनाव को लेकर?
बिहार चुनाव में देखिए, हमारा जहाँ तक जानना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री चाहे जो भी हो, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अभी चुनाव 6 तारीख को पोलिंग है, वहां पे पहला मतदान होना है और अभी तक बीजेपी गठबंधन ने सीएम का चेहरा स्पष्ट नहीं किया है, तो कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, ये मालूम है क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने जा करके बीजेपी और बिहार में इतना बड़ा भूचाल ला दिया है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, जिसका कोई सीमा नहीं। और लगभग हम लोग मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बिहार में नेता नहीं थे, योगी जी को जाना पड़ा। नहीं, ब्रांड होता है एक ब्रांड, तो ब्रांड ने जाकर के प्रचार किया है। मोदी जी ब्रांड नहीं है? अरे हैं, वो भी है, लेकिन योगी जी इस समय बहुत ब्रांड एम्बेसडर, बहुत ब्रांड फायर ब्रांड। तो लग रहा है कि अच्छा, यूपी की बात करें, यूपी में किस नजर से देखते हैं यूपी को? यूपी में बहुत बढ़िया हमारे मुख्यमंत्री जी। गोरखपुर सीएम सिटी है, आपको लगता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जरूरतें हैं लोगों की पूरी हो रही है? हाँ, पूरी हो रही हैं, लेकिन अब जो जानकार हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, अपने हक को समझ रहे हैं, जान रहे हो तो अपनी सुविधाएं ले रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी द्वारा मिल रहा है। जो नहीं जान रहे हैं, नहीं समझदार हैं या दूसरे के आश्रित हैं, उन्हीं लोगों को थोड़ा सा भटकना पड़ता है। और बाकी तो सभी लोग ठीक है, सुविधा लेते हैं। और एक बड़ा मुद्दा है यूपी गवर्नमेंट के सामने रोजगार का, नौकरी का। लगता है कि सरकार नौकरी दे पा रही है युवाओं को? नहीं, युवाओं को नौकरी तो थोड़ा कम मिल रही है, लेकिन यह है कि अब हमारे जानने में देखिए, हमारे परिवार से ही रिलेटिव कम से कम 10-12 नौकरियां मिली हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में मिली है, और एक भी नौकरी में 1 रुपए का घूस नहीं लगा। बड़ा सवाल निकल के आया है कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में सारी कुछ व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित हैं, तो फिर जनता दर्शन में भीड़ क्यों? वहीं लोगों का यह भी कहना है कि बिहार को लेकर जिस तरीके से नीतीश गवर्नमेंट को फिर से लाने की बात कही जा रही, तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी के नेतृत्व में भी सरकार बन सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि गोरखपुर के लोग इस चुनाव को लेकर कितने उत्साहित हैं। एफिडेविट के लिए अपने सहयोगी पंकज के साथ मैं निखिलेश प्रताप सिंह।